यार मैंने आज फिर ट्रेड लगाई और मुझे फिर लॉस हो गया। हालांकि मार्केट ऊपर जा रही थी और मैंने बड़ा देख के ट्रेड लगाई और उसी वक्त मार्केट नीचे आई और मुझे फिर लॉस हो गया। काश मैंने मार्केट एनालिसिस किया होता तो मुझे लॉस ना होता। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंट्रोवर्ट फैल और मेरा नाम है शाजिल अयूब। आज की वीडियो पिछली वीडियो से रिलेटेड ही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ट्रेडिंग के हवाले से बताया था कि व्हाट इज ट्रेडिंग, तिजारत क्या होती है। पिछली वीडियो का लिंक इधर ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज मार्केट एनालिसिस। मार्केट को परखना, मार्केट का मतलब दुकान और एनालिसिस का मतलब है परखना, मार्केट को जानना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा जैसे आप बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं और आपको कोई कपड़े खरीदने हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले एक से दो दुकानों पे जाके उस चीज़ का रेट पता करते हैं कि भाई फलानी शर्ट या फलानी पैंट का क्या रेट चल रहा है, आपकी पसंद की जो भी है उसका क्या रेट चल रहा है। तब जाके आप तीसरी या चौथी दुकान पे जाके आप चीज़ खरीदते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मैंने जब भी बगैर देखे बगैर एनालाइज किए मार्केट को मैं शॉपिंग करके आया हूँ तो हमेशा मुझे लॉस ही हुआ है, मतलब वो चीज़ ख़राब ही निकली है। तो इस तरह मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के अंदर भी आपको पहले मार्केट को जानना है कि वो शेयर जिसके ऊपर आप ट्रेड लगाने लगे हैं वो आया कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, उसके पीछे क्या ट्रेड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोगों के इमोशंस क्या है, सब चीज़ें समझनी है। इन सब चीज़ों का मजमूआ मार्केट एनालिसिस होता है। अब मार्केट एनालिसिस को मैं तीन चीज़ों में डिवाइड करूँगा। नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस, नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस और नंबर 3 सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब हम बारी बारी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है कि जिस शेयर के ऊपर आपने ट्रेड लगानी है उसके चार्ट को समझना है। चार्ट में क्या चल रहा है, चार्ट में कैंडल्स होती हैं, उसके इंडिकेटर्स होते हैं, कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सी कैंडल नहीं बन रही, हैंगिंग स्टार, शूटिंग स्टार, गेवस्टोन डोजी, सिंपल डोजी, बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन अभी फिलहाल बेसिक समझ लें। अब उन कैंडल्स को समझना कि अगर ये वाली कैंडल बननी है तो यहाँ से मार्केट ऊपर शूट करेगी, यहाँ से अगर पैटर्न बना ये वाला तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। इन सब चीज़ों को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दूसरे नंबर पे आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है उस शेयर के ऑनर को समझना, उसकी कंपनी को समझना कि उस शेयर के पीछे क्या चीज़ खरीद रही है, क्या चीज़ बेच रहे हैं। एक तो खरीदो फरोख्त, एक तो बाइंग और सेलिंग हम कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं वो बात कर रहा हूँ कि उस शेयर के पीछे एक्चुअल में क्या बिक रहा है। लेट्स सपोज टेस्ला की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, टेस्ला का शेयर जब मार्केट पे बिकता है या ख़रीदा जाता है या बिकता है जो भी, तो हमें पता है कि टेस्ला एक गाड़ियों की कंपनी है, एलन मस्क उसका मालिक है, उसके पीछे जो तिजारत हो रही है वो गाड़ियों की हो रही है। इसी तरह सेम टू सेम अगर हमने क्रिप्टो में देखना है तो हमें अगर बिटकॉइन पे ट्रेड करना है तो हमें ये जानना है कि बिटकॉइन के पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ खरीदी जा रही है, इथेरियम के पीछे क्या हो रहा है। मतलब जो सा कॉइन भी उठा ले उसके पीछे क्या चीज़ खरीदी जा रही है और क्या चीज़ बेची जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। उसको देखना कि आज मार्केट में, आज उस कंपनी में जिस शेयर पे आपने ट्रेड लगानी है उस कंपनी में क्या चल रहा है, उसके हालात कैसे हैं। वो अगर कोई चीज़ नहीं आने वाली है, वो कोई नई चीज़ इन्वेंट करने वाली है तो मतलब वो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर तो वो उस कंपनी के हालात बहुत बदतर है, इसका मतलब मार्केट उस शेयर की वैल्यू नीचे आएगी तो आप वहाँ पे जाके सेल कॉल लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है लोगों के इमोशंस को समझना। लोगों से मुराद बेसिकली इन्वेस्टर्स जो उस मार्केट में बैठे उस शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उसे इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स को समझना, इमोशंस को समझना। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मार्केट, आपको पता है बिटकॉइन अभी 42,000 पे चल रहा है। अब आपने एनालाइज किया मार्केट, आप कहते हो कि 43,000 पे जाके इसने स्टे करना है, फिर उसके बाद या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो जो भी आपने एनालाइज किया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जो भी हमने एनालाइज किया या आपने एनालाइज किया, आपको पता है कि यार 43,000 के बाद ऊपर जाएगा या उसके बाद नीचे आएगा। अब जब वो 43,000 पे पहुंचे तो आपने उस वक्त सेलर्स और बायर्स की क्वांटिटी को देखना है, कितनी क्वांटिटी में बायर्स मौजूद हैं उस टाइम पे, उस टाइम फ्रेम पे जब वो 43,000 पे है, और कितने सेलर्स हैं। तो उस हिसाब से आप जब उसको एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि यार अगर लेट्स सपोज 500 लोग उसको बाय कर रहे हैं और 400 लोग उसको सेल कर रहे हैं। इट्स मीन क्या, इसका मतलब कि अब शेयर ऊपर जाएगा क्योंकि लोगों की बाइंग ज़्यादा है। लोग बाय करेंगे, शेयर ऊपर जाएगा, लोग बेचेंगे, शेयर नीचे आएगा। एज इट इज़ वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वाइस वर्सा है। अगर तो खरीदेंगे, किसी भी चीज़ को खरीदेंगे ऊपर जाएगी, किसी भी चीज़ को बेचेंगे वो नीचे आएगी। इस पॉइंट की अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, इंडिया पाकिस्तान हर जगह ये काम होता है।
टमाटर जब शॉर्ट होते हैं मार्केट में, जब नहीं मिल रहे होते हैं, तब उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है? उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। डेफिनेटली एक बड़ा लॉजिकल बात है, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, जिनके पास है वो अपनी मर्ज़ी का रेट देते हैं। और जब वही टमाटर, जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होती है? उसकी प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि हर दूसरे बंदे के पास टमाटर पड़ा हुआ है। अगर एक बंदा आपको ज़्यादा रेट दे रहा है, आप दूसरे के पास चले जाओगे, दूसरा ज़्यादा दे रहा है, तीसरे के पास चले जाओगे, तो मार्केट का रेट क्या है, टमाटर का रेट क्या है, नीचे आ जाता है। सेम इसी तरह आपने इस इमोशन को समझना है। जिस तरह अब वो टमाटर जो बेच रहा है, उसकी इमोशंस को आपने समझा ना कि यार ये रेट ज़्यादा दे रहा है, इसको गोली मारो। वो अपने इमोशंस फिर चेंज करेगा, डेफिनेटली उसने अपनी चीज़ तो निकालनी है। इसी तरह आपने इन्वेस्टर्स की इमोशंस को समझना है कि वो चाहते क्या हैं, और आपने भी उस स्ट्रेटजी को देख के, जो भी इन्वेस्टर जिस सोच से चल रहा है उस सोच को देख के आपने चलना है। यहाँ पे मैं एक बात करूँ तो जिस तरह वो कहते हैं कि अगर आपने चोर को पकड़ना है तो आपको चोर की सोच से सोचना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी की फैक्टर। ये बहुत ज़्यादा ये ज़िंदगी में भी वैसे आगे यूज़ हो सकता है, बहुत जगह पे इस्तेमाल हो सकता है कि भाई अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है तो अगले की सोच से सोचो कि वो किस तरह सोच रहा है, उस हिसाब से फिर अपने अमाल को लेके चलो। खैर ये टॉपिक से हट रहे हैं हम, लंबी हो जाएगी बात, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ है सेंटिमेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टर्स के इमोशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को समझना। ये थी आज की वीडियो। होप तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कोई ना कोई चीज़ तो लाजमी समझ आई होगी। सारी चीज़ें तो ऊपर से नहीं गुजरी, मैं अपने अल्फाज इसीलिए सिंपल और सादा रखता हूँ ताकि हर बंदे को हर चीज़ समझ आ जाए। ये थी आज की वीडियो। होप तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, उसके अंदर आपने जाके अपनी क्वेरी लिखनी है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करूं। अगर नहीं मिलता रिप्लाई वहाँ पे तो उसका हल क्या है कि मैंने अपने नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे पर्सनल मैसेज करें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर बंदे की हर क्वेरी सॉल्व करूँ, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से। आप देख रहे थे इंट्रोवर्ट फैल, मेरा नाम है शाज़िल अय्यूब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।